ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। एपिसोड नंबर 14 के बाद जितनी भी स्टोरी बाकी है उसके बारे में बात करेंगे, मुख्तलिफ किरदारों के बारे में बात करेंगे और बिलाल अब्दुल्ला दोबारा शराबी बनने जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट हमें आगे लेके जा सकती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। अभी सबसे पहले बात करते हैं बिलाल अब्दुल्ला की। तो बिलाल अब्दुल्ला एक बार फिर शराबी बनने जा रहा है। हमने एपिसोड नंबर 14 तक उसके किरदार के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी। पहले वो लड़कियों से ताल्लुकात रखता था, शराब पीता था और ख़ुद उसने इन चीज़ों का एतराफ़ भी किया और हमने उसके रूम में शराब को देखा भी। फिर अचानक से एक एपिसोड आती है कि वो तमाम शराब की बोतलें और हर चीज़ अपने कमरे से आउट कर देता है और लड़की जिससे उसका मरासम था वो भी उसको भी कह देता है कि अब मेरे पास नहीं आना। वजह क्या थी? वजह सदफ़ थी। उसको सदफ़ ने तब्दील कर दिया था, सदफ़ की मोहब्बत ने उसे तब्दील कर दिया था, एक जादू सा कर दिया था। ख़ास किस्म की तब्दीली आ चुकी थी बिलाल अब्दुल्ला में, जो कि पहले अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहा था और नफ़रत थी उसे औरतों से। अब वो पहली दफ़ा किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करने लगा था जो उसे पसंद आ गई थी और उसका नाम सदफ़ है। और याद रखिए, अभी तक उसने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। देखें, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन लेकिन इतना वीक है माइंड का कि मोहब्बत भी है और इजहार भी नहीं कर रहा। यानी मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा कर ली है कि अब उसकी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। और देखें, हमने जब ऑफिस में उसकी पहली एंट्री है सदफ़ की, तब से लेकर और अब जब अमेरिका तक उसके भाई का इलाज करवाने गया है और फिर वापसी एयरपोर्ट पर उतरा है, तो कभी भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उससे वो बात करे। हालांकि वो उसकी मुलाजमा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके सामने जाके, और बच्चों जैसी हरकतें हैं। मतलब हमेशा के साथ बैठकर ये पूछना कि उसको तोहफे में क्या दूं, खुद ये भी नहीं समझ के तोहफे में क्या देते हैं, और मैं उसे क्या कहूं, उसका हाथ कैसे मांगूं। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ हम देखते हैं दूसरी तरफ हमशा उसकी जड़ें काट रही है। उसको ये भी नहीं खबर कि कोई उसको नुकसान पहुँचा रहा है और बेखबर होकर वो बस मोहब्बत किए जा रहा है। भाई, दुनिया में रहते हुए मोहब्बत करो, कौन रोकता है, लेकिन मोहब्बत करो तो दुनिया को परखो भी, पता भी करो कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। थोड़ा होश में रहना भी ज़रूरी है। इतनी मोहब्बत ना कर बैठो कि खाना पीना भूल जाओ और अपने पराई की तमीज़ भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं एपिसोड नंबर 14 के बाद की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ अमार का पल्ला थोड़ा भारी जा रहा है। अमार, जिसको पहले एपिसोड्स के अंदर हम रोता धोता देख रहे हैं और सदफ़ की तरफ से इनकार मिल रहा है और सारी की सारी फेवर जो है बिलाल अब्दुल्ला के बारे में, जैसा कि पहले एपिसोड्स में हमने देखा उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है बिलाल अब्दुल्ला के बारे में, और अपनी माँ से कहती है कि उसके बारे में कुछ अच्छी राय नहीं सुनी लोगों से। और फिर हम देखते हैं कि फिर अचानक से जब भाई बीमार पड़ता है तो उसी के ऑफिस में काम करती है और फिर उसके बारे में जब मिल के आती है, 8 करोड़ लेके आती है, तो फिर कहती है उस जैसा कोई इंसान ही नहीं है, वो तो फरिश्ता है और जो हमने उसके बारे में सुना था वो तो बिल्कुल गलत है। फिर अचानक से बिल्कुल वीक माइंड सदफ़ का, और सदफ़ को हम देखते हैं कि वो हमशा की बातों में आ जाती है। सिर्फ पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर एक किरदार यहाँ हम देखते हैं, हमशा, एक चालबाज औरत, एक विलन का किरदार, बग़ैर गन उठाए वो पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर किरदारों को कंट्रोल कर रही है। वहाँ अमार को मोहब्बत सिखा रही है कि कैसे सदफ़ को करीब लाना है, या सदफ़ को बता रही है कि बिलाल अब्दुल्ला कितना बुरा शख्स है, दूरियां डाल रही है उसके अंदर। वजह एक ही है, वह खुद बिलाल अब्दुल्ला पे मरती है, बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती और बिलाल अब्दुल्ला ने तो कभी उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं। अब वो चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरे बारे में ऐसा सोचे और मुझसे मोहब्बत करे और मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं दूरी डाल दूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन अभी तक नहीं हुआ और आगे चल के भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं कि एपिसोड नंबर 14 के बाद सदफ़ की क्या सूरत हाल है। तो सदफ़, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मर मिटी है, लेकिन सदफ़ की फेवर अमार की तरफ है, क्योंकि सदफ़ ये नहीं चाहती कि उसकी मामा बिलाल अब्दुल्ला को हाँ कर दे और वो ऐसे शख्स से शादी कर ले जो कि अच्छा नहीं है, जो औरतों के बारे में अच्छी राय नहीं रखता। जैसा कि हमशा ने उसे बताया था कि वो औरतों को ख़रीद लेता है, वो पैसे से या ज़िद से जैसे भी वो औरत को हासिल कर लेता है, तो कर लेता है, तो क्या हर्ज है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है और आपके साथ मोहब्बत करता है तो हर्ज तो कोई नहीं था। हमारा भी अजीब अलमिया है, जो हमें मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत नहीं करते। तो यहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, इवन के आपके घर में आ रहा है और आप लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। यहाँ आप फिर भी अमार की बगल में घुसे हो,
और फिर भी आप हमशा की बातों में आ रहे हो। तो यहाँ सदफ़ ने कुछ अच्छा नहीं किया बिलाल अब्दुल्ला के साथ। और बिलाल अब्दुल्ला को देखें, वहाँ पे भी बच्चों जैसी हरकतें हैं। और बिल्कुल उसकी वालदा जब उसे मुकम्मल तौर पे खुल्लम खुला कह चुकी है कि हाँ, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ जो आप कहना चाहते हैं। वालदा भी जानती है सदफ़ की कि क्या बात है, और यहाँ वो भी कहना चाहता है, लेकिन उसका बचगाना देखें कि अभी तक वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा। मोहब्बत ने इतना उसको पागल कर रखा है, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ। और यहाँ बाजी ले उठता है अमार। आने वाले एपिसोड्स के अंदर लगता कुछ ऐसे है कि सदफ़ की शादी अमार से होगी, फिर अमार को सदफ़ का ऑफिस में काम करना और बिलाल अब्दुल्ला के दफ्तर में आना जाना ये अच्छा नहीं लगेगा। और वहाँ आप देखते हैं कि उनकी शादी पे बिलाल अब्दुल्ला ने उन दोनों को ऑफिस से नहीं निकाला, बल्कि प्रमोशन दी है 3 दर्जे ऊपर, और अमार को और ऊपर लेकर चला गया है सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ सदफ़ खुश रहे। तो उसकी मोहब्बत तो और पॉजिटिव है, वो उनकी खुशी और उनकी कामयाबी के लिए है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक फिर तब्दीली आ चुकी है। वो दोबारा से यहाँ शराबी बनता दिखाई देगा, उदास दिखाई देगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसको सदफ़ ने इग्नोर किया है और सदफ़ ने उसके बारे में नहीं सोचा है, लिहाजा वो एक दफ़ा फिर, और यहाँ हम देखते हैं एक दफ़ा फिर शराबी बनेगा और शायद सदफ़ ही उसके लिए ये सारा किरदार करेगी कि उसको शराब बना के देना और ये सब कुछ करना। आने वाले एपिसोड्स में लग ऐसे रहा है कुछ, और फिर शायद सदफ़ उसकी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में आना शुरू हो जाएगी और मामला कुछ ख़राब होंगे। तो यहाँ हमशा एक बार फिर अमार का ज़हन ख़राब करेगी कि देखो आपकी बीवी ऐसे कर रही है, वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब जा रही है, मामला उनके लिए और ख़राब होते रहेंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अभी तक इनकार रहेगा सदफ़ का बिलाल अब्दुल्ला के लिए, और उस इनकार की वजह से बिलाल अब्दुल्ला दोबारा शराबी बन जाएगा, दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाएगा जैसे वो कभी हुआ करता था। और यहाँ अमार के लिए कुछ हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, कुछ अच्छे लम्हात आएंगे। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, कोई अथेंटिक बात नहीं है। ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगी कि क्या होगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि सदफ़ को किसकी तरफ जाना चाहिए? मोहब्बत दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा है। एक तरफ अमार ख़ुदकशी की अटैम्प्ट कर चुका है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला उसके लिए मरता है और अपना सब कुछ भूल बैठा है। तो आपकी क्या राय है लाजमी तौर पे कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया उन तमाम व्यूअर्स का जो चैनल पर आते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को लाइक करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।